अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी मुल्क में रह के, कहीं पर भी रह के, आप एआई को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करके उससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपली चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी का एक वेबसाइट है, दूसरे आपके पास एप्लीकेशन के ऑप्शन है, तीसरे नंबर पर आपके पास है इसकी व्हाट्सअप की है सपोर्ट। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सअप दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी को आप अपने व्हाट्सअप में इंस्टॉल करके सिंपली आप उससे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपना चैट जीपीटी की। जी दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास इसकी एप्लीकेशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास कोई भी पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने ऐसे गुजारे मुजारे में यानी कि सोशल मीडिया के पैकेज पर आपने यानी कि गुजारा करना है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई चीज़ दुनिया के बारे में, कुछ अपने बारे में, आपका किसी किस्म का कोई भी काम अटका हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो सिंपली चैट जीपीटी के एप्लीकेशन को इस्तेमाल, वो भी एक बेहतरीन इस्तेमाल है थोड़ा उसका लिमिटेड, यानी कि उससे आप चांद सवाल ही कर सकते हैं एक दिन में फ्री वर्जन के साथ। बाद में आपको उसका पेड वर्जन लेंगे तो तभी आप यानी कि दोबारा उसे यानी कि तकरीबन 4 घंटे के बाद दोबारा आप उससे 10-20 सवाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो यानी कि रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। वो बोलते हैं कि आप उसका प्रीमियम वर्जन लो। तो अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसका चैट जीपीटी का व्हाट्सअप वर्जन आपने इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे यानी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का किस तरह काम ले सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो सिंपली मैं इससे पूछूंगा कि भाई मैं थंबनेल कैसे बनाऊँ, या जो मैंने बनाए हुए हैं थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए, क्या वो आई कैचिंग है। अच्छा, अब मैंने इसे एक अपना थंबनेल भेजा है, ठीक है, जो मैंने अपने वर्क एप्लीकेशन के बारे में थंबनेल बनाया था सऊदी अरब में, कि मैंने इसमें लिखा है कि मुझे ये बताओ कि क्या ये थंबनेल काम करेगा, आई कैचिंग है, यानी कि लोगों को मुतासिर कर सकता है। तो इसमें अभी देखें ये क्या बोल रहा है इससे नीचे। ये तो सवाल उसने सिर्फ तस्वीर के मुझे जवाब दिया, लेकिन जब मैंने उससे सवाल किया तो फिर उसका ये नीचे वाला जवाब है। अगर आपका सवाल थंबनेल के बारे में है और आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आया आई कैचिंग थंबनेल काम करेगा, तो जी हाँ, यानी इसका जवाब है जी हाँ। एक अच्छा आई कैचिंग थंबनेल है, ज़रूर काम करेगा। थंबनेल के लिए चंद अहम बातें मैं थोड़ा इसको यानी कि आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप किस तरह इससे काम ले सकते हैं। कोई भी सवाल, मैं भी इससे कोई दूसरा सवाल भी करूँगा। थंबनेल के लिए चंद अहम बातें: वाज़ेह और दिलकश यानी कि रंगों का इस्तेमाल, मुख्तसर और वाज़ेह टेक्स्ट, चेहरे की तस्वीरें, प्रोफेशनल और साफ़ सुथरा डिज़ाइन। ठीक है, तो ये सब कुछ इसने मुझे यानी कि बताया है कि आप क्या क्या कर सकता हूँ, यानी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने थंबनेल को इम्प्रूव करने में, और यानी कि इस थंबनेल में कौन कौन सी कमी है। आप देखें मैंने इसे ये थंबनेल शेयर किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हर किसी का तो सेम काम नहीं होता, तो कोई किसी दूसरे काम के लिए पूछता है। चलो जी, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, तो मैं इसे क्या पूछता हूँ, किसी भी आप ज़बान में पूछ सकते हैं। तो ठीक इंग्लिश जाएगी लेकिन बोलूँगा उर्दू। तो मैं इससे पूछता हूँ, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, मुझे सऊदी अरब में सबसे अच्छी बैंक का नाम बताओ जिसका मैं अकाउंट ओपन करके आसानी से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर सकूं और हर जगह पर दस्तयाब हो मुझे। इसने थोड़ा सा सुनने में गलती की है, मैं थोड़ा वो बात लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा है कि सऊदी अरब की कोई ऐसी बैंक के बारे में बताओ जो हर जगह पर आपको मिलती हो और यानी ट्रांजैक्शन भी उसमें आसान हो। तो अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब देते हैं। तो सिंपली ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी देखेंगे आपके इसमें वो सर्चिंग कर रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा आपका, लेकिन इसमें आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। अभी वो हो सकता है सर्चिंग कर रहा हो कि सऊदी अरब की बेस्ट बैंक कौन है, क्या चीज़ है। अभी देखें ये आ गया है, ठीक है। अब इसने मुझे क्या दिया, सऊदी अरब में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको एक बैंक मंतखब करना चाहिए जो आसान बैनुल-अक़वामी ट्रांसफ़र की सहूलत फराहम करता हो और जिसकी ब्रांचेस खिदमत हर जगह दस्तयाब हों। तो फिर यानी कि अब इसने मुझे वो बताया है कि इसके क्या क्या आपको यानी करना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि इसने मुझे क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। सबसे पहले मुझे इसने सजेस्ट किया है अल राजी बैंक, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे वेस्टर्न यूनियन सजेस्ट किया है, फिर उसके बाद सांबा बैंक, उसके बाद फिर इसने अल अहली बैंक, ठीक है। अहली बैंक यानी एसएनबी सऊदी नेशनल बैंक, अब उसका नाम चेंज हो चुका है तो शायद इसमें अपडेट नहीं हुआ। तो फिर इसमें एनसीबी बैंक का इसने नाम शो किया है मुझे, ठीक है। आप देख सकते हैं बैंक अल बिलाद भी है, बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अमीरात बैंक, यानी कि फिर ये एनसीबी, सांबा, बहुत सारे इसने मुझे बैंकिंग दी है।
आप इससे कोई दूसरा सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे क्या बोलता हूँ, आगे बहुत सारे लोग होते हैं सऊदी अरब में जो आते हैं, उन्हें कोई चीज़ होती है उर्दू में बोल के अरबिक में ट्रांसलेशन करवानी है, अरबिक में कोई उन चीज़ उन्हें लिख के आ जाती है, तो फिर वो उसे अपनी ज़बान में हिंदी में उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो चलो मैं इसे बोलता हूँ कैफल हाल। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा सवाल किया है इससे, ताकि आप इसे समझ सकें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ऊपर मैंने कैफल हाल अरबिक में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नीचे उर्दू में लिखता हूँ, इसका उर्दू तर्जमा करो। सेम तरीका आप इसे अपने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई चीज़ हिंदी में लिखें, किसी का नाम लिखें इंग्लिश में, हिंदी में उसे बोलो कि अरबिक में मुझे ट्रांसलेट करके दे। कहीं पर आपको ऐसा होता है कि अरबिक का नाम आपको काम आ रहा होता है, लेकिन किसी आदमी को अरबिक नहीं आती, तो वो यहाँ पर बेहतरीन आपको यानी कि ये दे देता है। अब देखें, इसमें लिखा हुआ है कैफल हाल, अरबी का जुमला है जिसका उर्दू तर्जमा कैसा हाल है या क्या हाल है का होता है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो यह एक खुशगवार तरीका है किसी से उनका हाल या मिजाज पूछने का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसने कैसा बेहतरीन जवाब दिया है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, इसे बोलता हूँ कि ये मुझे इंग्लिश में लिख के दे, लेकिन पढ़ने में उर्दू हो। अब तुम इसे इंग्लिश में लिख कर दो, लेकिन पढ़ने में उर्दू हो, सिर्फ लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हों, ठीक है। चलें जी, अब मैंने इससे ये पूछा है कि मुझे ये सब इंग्लिश में लिख के दो, ठीक है। अब देखो ये नीचे क्या इसमें लिखा है, कैसा हाल है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इससे मैं दोबारा सवाल करता हूँ, मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। ये भी मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। अब वो जो कुछ लिखेगा नीचे वो भी आपको पता चल जाएगा जी। अब ये देखें, आप कैफल हाल के जवाब में कुछ इस तरह कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब अच्छा है शुक्रिया, यानी कि ये भी कुछ इस तरह। ये देखें, आप इंग्लिश में भी लिख के आ गया, उर्दू में लिख दिया। इसने मैंने इसे एक बार में बोला था कि इंग्लिश में लिख कर दो, अब ये उर्दू में भी उसका जवाब दे रहा है, इंग्लिश में भी दे रहा है, ठीक है। तो फिर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह इसने मुझे बेहतरीन जवाब दिया। आप इसे किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई भी। अब अगर आपका काम कोई फंसा हुआ है, कोई सवाल है, कोई किसी चीज़ के बारे में आप इससे जानना चाहते हैं, कोई मोबाइल, कोई रिव्यूज़, कोई न्यूज़ अपडेट, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं। कोई ज़बान नहीं आती, किसी चीज़ में आप अटक गए कि इसका तर्जमा क्या होगा, इसका मैनिंग क्या होगा, इसके पास कंप्लीट डिटेल है आपकी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसका अनलिमिटेड यानी कि बात कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ नंबर, ये इसका नंबर है। आपने अपने मोबाइल में नंबर सेव करके चैट जीपीटी पर लिख देना है, ये ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप में शो हो जाएगा। आप इससे जितने चाहें बातें करें, जो चाहें सवाल करें, वो आपको जवाब देगा। ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो थी। कोशिश की है मैंने कि मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा सकूं, बाकी ये खुद ही समझाएगा आपको कोई भी मसला आ रहा है तो इससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।